हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द फीनिक्स टैरोज़ में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। और ये रीडिंग में हम जानते हैं कि आप इस साल क्या पीछे छोड़ के जा रहे हैं आगे अगले साल 2026 में, राइट। और कोई जनरल गाइडेंस अगर ये रीडिंग में आपके लिए निकल कर आती है तो हम वो भी जान लेंगे। तो फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स, क्या वो चीज़ है जो 2025 में छोड़कर जा रहे हैं? फाइनली आप ये पैटर्न्स, ये चीज़ें आप ख़त्म कर देंगे इस साल। तो हम जानते हैं बिना देर किए हुए। आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं शफल कर रही हूँ, या फिर आप रीडिंग को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, राइट। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है कि व्यूअर्स जो हैं वो सबसे पहले कंट्रोल अपना इस साल पीछे छोड़ने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते आ रहे होंगे, बहुत किसी चीज़ को बहुत कस के पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, लेट गो नहीं कर पाना, ये आपकी एक बहुत बुरी आदत रही होगी जो इस साल आप छोड़ने वाले हैं। आप छोड़ चुके होंगे या आप छोड़ देंगे। 2025 आखिरी साल होगा जब आप ये हैबिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जस्ट अ सेकेंड गाइस। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर शोर आपके ज़िंदगी में हो रही थी, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, तो वो आप छोड़ने वाले हैं, राइट। आप जो शोर पे ध्यान देते थे बहुत ज़्यादा, वो आप इस साल छोड़ के जाने वाले हैं अपने ज़िंदगी से। अच्छा, ये रीडिंग करते हुए मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप ना इस साल जैसे वो सारे लोगों को, वो सारे रिश्ते, वो सारे काम, वो सारे पैटर्न्स जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, उसको आप छोड़ देंगे। जो आपको आपके दिव्य से, आपके डिवाइन से कनेक्ट नहीं करने दे रहे थे, आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हैं। मुझे ये भी दिख रहा है, राइट। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो जाएंगे 2026 तक, और ये शुरुआती दिनों में ही ये हो चुका होगा। जैसा कि मैंने पहले भी रीडिंग में बताया था, मैंने एक रीडिंग डाल चुका है, मैंने डाला है ऑलरेडी 2026 में आपके लिए क्या आने वाला है। वो रीडिंग आप जाके ज़रूर देखिए। उस रीडिंग में मैंने ये बताया था कि आप जनवरी तक ही बहुत कुछ शिफ्ट कर चुके होंगे अपने ज़िंदगी में, और वो आपके नए साल का रोड मैप होने वाला है। वो ब्लूप्रिंट लेकर आप पूरे साल चलेंगे। ये मुझे दिख रहा है कि आप जैसे ईगो डेथ तो आपका पक्का हो रहा है। जो भी चीज़ मैंने कहा, जो भी चीज़ आपको रोक रही थी, पीछे अटका कर रखी हुई थी, आपके फाइनेंसेस में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो सारी चीज़ों को आप इस साल छोड़ देंगे या छोड़ चुके होंगे, राइट। और क्या वो चीज़ है जो व्यूअर्स, हाँ, सारे कन्फ्यूजन्स, जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारे लोग यहाँ पे मोह माया में फंसे हुए होंगे, बहुत कोशिश कर रहे होंगे, आप ज़िंदगी के बहुत सारे ऑप्शंस को चूज़ करते होंगे, हमेशा डिलेमा में रहते होंगे, एक सोल पर्पस आप नहीं चुन पाते होंगे, हमेशा कंफ्यूज हो जाते होंगे दूसरों को देख करके। आपको लगता होगा आपको भी ये चाहिए क्योंकि वो दूसरों के पास है। ये मेंटालिटी आप इस साल छोड़ने वाले हैं। आप इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे और आप सारे केओस, सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे वो स्टकनेस पैटर्न, वो गंदी आदतें, वो हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, वो सारी चीज़ें जो बस आप पढ़ते थे पर उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ों को आप छोड़ देंगे। आप बहुत इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे और आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड होने वाले हैं आने वाले साल में। मुझे ये दिख रहा है।
ये साल का अंत आपके लिए एक टावर मोमेंट लेकर आएगा। दिसंबर का मंथ आपके लिए, जैसा मैंने कहा कि मैंने ये रीडिंग शुरू की थी ये जानने के लिए कि आप इस साल क्या छोड़ चुके होंगे। बट कार्ड शफल करते करते मुझे ये गाइडेंस आया कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं आपके लिए आने वाले बचे मंथ में आना क्या चाहता है, राइट। और मैंने कहा था आपको जो भी गाइडेंस आएगी हम वो लेंगे इस रीडिंग के ही अंदर। और ये गाइडेंस आ रही है व्यूअर्स के लिए कि आपके आने वाले मंथ में, जो कि दिसंबर मंथ है अभी बचा हुआ, राइट, एक टावर मोमेंट आएगा, एक कोई मेजर इंसिडेंट आपकी लाइफ में होगा। और इस इंसिडेंट के वजह से जैसे आप एकदम पूरे फुल मूड में आ जाएंगे, आप पूरे स्पार्क में आके इस पैटर्न को, इस आदत को, इस हैबिट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अपने हाथों से आप इसको तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे इस साइकिल को, इस कार्मिक साइकिल को। बहुत मेजर कोई कार्मिक साइकिल आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत सालों से, ज़रूरी नहीं है 5 साल, हो सकता है आपके जन्म से आपको परेशान करके रखा हुआ था। कोई पैटर्न हो सकता है, लोग हो सकते हैं, लोग आपके बारे में बहुत गैस लाइटिंग करते होंगे, गॉसिप करते होंगे और बहुत पीठ पीछे आपकी बातें करते होंगे, आपको हमेशा डीमोटिवेट करते होंगे। आप उन सारी चीज़ों को तोड़ने वाले हैं और मिड दिसंबर तक आप ये कर चुके होंगे। इस वजह से भी आप अगले साल काफ़ी इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग जनवरी इट्सेल्फ आप बहुत अपने गोल्स पे फोकस्ड रहेंगे। आप में से बहुत से लोग कृष्ण के फॉलोअर्स हो सकते हैं या किसी भी भगवान को अगर आप पूछते होंगे, आप उस डिवाइन को बहुत ज़्यादा क्लोज़ फील करेंगे, अपने कनेक्टेड फील करेंगे। उनकी ऊर्जा से आप अपने आप को रेजोनेट करवा पाएंगे। आप उनके ऊपर ध्यान लगाएंगे, उनके प्रिंसिपल, उनके वैल्यूज़ के बारे में और जानेंगे। और आपको जैसे सांसारिक चीज़ों, बातों, वो वैलिडेशन, इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल चुकी होगी। बहुत ही शांत जगह पे मैं आपको जाते हुए देख पा रही हूँ। ये कार्ड दूसरी बार आ रहा है, राइट। बहुत मेजर कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी जैसे ही आप इन सारे पैटर्न्स को ख़त्म करेंगे। ये मुझे ब्लेसिंग्स आ रही है व्यूअर्स के लिए। और करियर में भी आ रही है, मतलब एक साथ आपके ऊपर बारिश होगी ब्लेसिंग्स की। काफ़ी दिनों से अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से ये कार्ड में निकल के आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है जैसे ही आप इसको ख़त्म करेंगे। और अब बस समाप्ति की ओर है ये चीज़। और फिर भर के आपको, मतलब आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको पता नहीं चलेगा, अगले ही दिन जैसे आपके ऊपर बारिश हो जाएगी, एक साथ सारे दरवाजे खुल जाएंगे ब्लेसिंग्स के। मैं ये नहीं बोल रही ये कल ही होगा, लेकिन इस तरीके से आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड सडन ब्लेसिंग्स, राइट। आप ना सरेंडर कर चुके होंगे डिवाइन को, आप छोड़ देंगे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट का वेट करना। ये बहुत मेजर एंडिंग आप करने वाले हैं इस चीज़ का। आपको टाइमिंग नहीं जाननी होगी चीज़ों की, आप अपने कर्म ओरिएंटेड हो चुके होंगे, राइट। कर्म प्रधान बन जाएंगे आप। ये साल आप ये छोड़ के जा रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, उस पर दो मत रखना हमेशा। आप डिसाइसिव होंगे। अगर आपने किसी के बारे में कुछ सोचा, कोई राय बनाई, आप उसको फॉलो करेंगे। अगर आप गलत हुए तो आप माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आप ना इधर ना उधर, आप ये वाले टेंडेंसी को एकदम ड्रॉप करने वाले हैं इस साल, राइट। और आप मुझे बहुत रश में, बहुत स्पार्क में दिख रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो इस वक्त भी आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे, जैसे आपके साथ में भी इस रीडिंग को अभी देखते देखते कुछ हुआ होगा। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। और ये रीडिंग आप तक आए शायद वो इंसिडेंट के बाद, इस टावर के बाद, राइट। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है बाय द वे। ये हो सकता है आप 1 साल बाद भी देखें और आपको सेम मैसेज आए, ठीक है। तो आप बेमतलब के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी नहीं पड़ेंगे, राइट। देखिए मैंने कॉन्फ्लिक्ट बोला, आप बिल्कुल छोड़ने वाले हैं वो जो लोग आपको ज़बरदस्ती का इग्नाइट करते थे कि आप कुछ बोले और आपका बैलेंस बिगड़ जाए और आप अपने पाथ से भटक जाए। आप वो करना भी इस साल छोड़ रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे, राइट। आपको हो सकता है इस वक्त 5 नंबर बहुत दिख रहा हो।
और हो सकता है आपको दुःख हो किसी बात को लेकर के, या कोई आपको लेकर के सोच रहा है, कोई कंफ्यूज्ड है, कोई अभी भी दुखी है, लेकिन आपको ये भी गाइडेंस आ रहा है कि अपने एनर्जी को बैलेंस करना है। बाउंड्रीज़ बनाइए, ऑरा लॉक करिए और इस एनर्जी को इन्वेड नहीं करने देना है। आप सही पाथ पे जा रहे हैं, आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके। आप, मुझे ये भी दिख रहा है ना, जैसे ये बहुत मेजर चीज़ आ रही है कि इस साल आप चीज़ों को पकड़ के रोना छोड़ देंगे। जैसे आप पहले अगर बैठ के बहुत सर्व करते थे, बहुत क्रिप कर रहे होंगे, बहुत विक्टिम मोड में थे, रोते थे कि ये क्यों हुआ भगवान, ये कैसे हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ों से आप मुक्ति पा रहे हैं इस साल। ये आपका बहुत बहुत मेजर ब्लेसिंग आपको ये मिलेगा, क्योंकि आप सोचिए बहुत कम लोग होते हैं जो कर्म प्रधान प्रधान हो जाते हैं, राइट। कर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और आपके लिए ये बहुत मेजर ब्लेसिंग आ रही है। आप अपने कर्म पे फोकस करिएगा। ये चीज़ आप करने वाले हैं। अगर नहीं किया तो आने वाले दिनों में ये करेंगे। 15 से 20 दिन में आप अपने अंदर ये चेंजेस देखेंगे इस रीडिंग को देखने के बाद भी। जब भी आप ये रीडिंग देखें, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, राइट। तो आप जैसे भगवान पे भरोसा करेंगे, उनके चॉइसेस पे भरोसा करेंगे, आपको यकीन होगा कि वो आपके साथ हैं, सोर्स आपके साथ है, और जो भी हो रहा है आपके ज़िंदगी में आपके भले के लिए हो रहा है। आपका भगवान के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। आपको वो बहुत सारी चीज़ों से कम्युनिकेट करेंगे, साइंस से, सिंक्रोनिसिटी से। हो सकता है आपके पास विंड चाइम हो, कोई बेल हो आपने रखा हो, तो ये सारे साइंस है। आप अपने एंजल्स से कम्युनिकेट करते होंगे, ग्रैटिट्यूड भेजिए उनको, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वक्त भी रीडिंग देखते हुए, और आपके साथ बहुत अच्छा होगा। और बस एक बात, मुझे और एक और गाइडेंस आ रही है व्यूअर्स के लिए। अगर आपके इस रीडिंग के बाद, या अभी हो रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, जैसा कुछ लोगों के लिए मैंने बोला, अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आप पकड़ रहे हैं पर वो फिर भी आपके हाथ से छूट रही है, आप उसको बचा नहीं पा रहे हैं, तो उसको जाने दीजिए। उसको लेकर के गिल्ट फील नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनाई गई है, और उसको आपकी ज़िंदगी से हटाया जा रहा है। वो भगवान खुद कर रहे हैं, और आपको भरोसा रखना है। अब मैं देखना चाहूँगी मैसेज कार्ड से कि व्यूअर्स क्या इस साल छोड़ने वाले हैं, क्या छोड़ देंगे आप इस साल। जैसा कि मैंने कहा, देखिए आप ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़्म और पेशेंस, राइट, और आप बहुत ज़्यादा, आपको 555 दिख रहा होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हुआ करते थे आंसर्स जानने के लिए, राइट। बिल्कुल सिंक्रोनाइज रीडिंग है ये। और आप हमेशा पूछते थे, सवाल करते थे, हमेशा झगड़ा हो जाता था आप लोगों से, बहुत इमोशनली ओवरवेलम हो के आप डिसीजंस ले लेते थे, अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, और बेवकूफ़ बन जाते थे बहुत सारे सिनेरियोज़ में। लोग आपके साथ छल करके चले जाते थे। ये सारी चीज़ें ना आप छोड़ने वाले हैं, और आप बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं इस साल। अपने आप को कंग्रेचुलेट करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप सीख रहे हैं, और ये आप अकेले ही कर रहे थे डिवाइन के हेल्प के थ्रू ऑब्वियसली, लेकिन आपने खुद की ये जंग खुद लड़ी है। तो आप ये चीज़ छोड़ने वाले हैं, और आप बहुत ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे ज़िंदगी को देखने के लिए, राइट। आपका नज़रिया बदल जाएगा चीज़ों को लेकर के। आप बहुत कर्म प्रधान हो रहे हैं। कर्म आपका मेजर डिवाइन प्रेयर होने वाला है आने वाले वक्त में। और मैं देख पा रही हूँ अगले साल आपके लिए सूर्यदेव बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। और क्या मैसेज आ रहा है, कम्युनिकेट, राइट। कोई कम्युनिकेशन भी आ सकता है, जैसा मैंने कहा कि आपके लिए, वाओ दिस इज़ सच गाइज, आई विल शो यू। ये कार्ड बिल्कुल उस कार्ड के ऊपर आया है जिस कार्ड में मैंने बोला आपके बारे में कोई हो सकता है सोच रहा हो, और आपके साथ कम्युनिकेट करे, और आपको बाउंड्रीज़ बना के रखनी है। और आपके लिए मैसेज आ रहा है, चूज़ वाइजली। तो आपको अपना बाउंड्रीज़ नहीं तोड़ना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिएगा, क्योंकि आप जिस पर्सन के बारे में जो सोच रहे हैं, आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है वो सच है। ये सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी। अगर कुछ जाता है उसको जाने दीजिए। किसी भी चीज़ को लेके गिल्ट नहीं फील करना है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया। भगवान आपके लिए रास्ते साफ़ कर रहे हैं,
उनको अलाउ करिए, इस रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा और भगवान से बोलिए, अपने डिवाइन से बोलिए, जिसको भी आप प्रे करते हैं उनसे बोलिए कि आई अलाइन विथ यू, यू नो, आई सरेंडर टू यू, आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू, आई ऑनर यू, आई ऑनर योर डिसीजंस, राइट। और आगे बढ़िए, क्लेम करिए इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम करिए, आप अलाउ करिए डिवाइन को कि वो आपकी ज़िंदगी में आपके एंजल्स आए, इंटरवीन करें, और वो जो देख पा रहे हैं, जो आप नहीं देख पा रहे, उसको वो हटा करके आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए दरवाजे खोले जो कब से आपका वेट कर रही है। पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनर्जीज़, बहुत सारे सिचुएशन आपको बार बार अटका के इधर रखे रहते हैं, राइट। तो इस रीडिंग में मुझे थोड़ी एनर्जी हाई फील हो रही है, क्योंकि शायद अब आपके एंजल्स भी इरिटेट हो चुके हैं। आपके एंजल्स पता है आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, आपके आसपास के लोग स्नेक हैं, और यू नो फॉक्सेस हैं, आपका यूज़ करते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं आपके अराउंड। वो आपको यूज़ करते हैं, आपको बिट्रे करते हैं और चले जाते हैं, और फिर से आते हैं आपकी ज़िंदगी में, फिर आपकी एनर्जी लेते हैं, फिर जाते हैं। आपके एंजल्स बोल रहे हैं अब ये पैटर्न आप ख़त्म कर रहे हैं इस साल, वो भी अब नहीं देख सकते आपको इस तरीके से, बहुत हुआ। राइट। और आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रहा है कि क्योंकि आपको डिवाइन बहुत सारे ब्लेसिंग्स देंगे अगले साल तक, आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे आएंगे जो केओस बनाना चाहेंगे, जो चाहेंगे कि आप फंसे रहें वापस से इन्हीं चीज़ों में। आपको बोला जा रहा है आपको वो नहीं करना है, आपको इससे बाहर निकलना है, आप प्रोटेक्टेड हैं, हाईली प्रोटेक्टेड हैं। मूवमेंट करना है, अपने बॉडी की एक्सरसाइज करिए, अपने एनर्जी को स्टक नहीं होने देना है इस वक्त। और एक सेकेंड गाइस, you're not enjoying the break because you're constantly feeling guilty. Your subconscious mind knows this. सॉरी। सो आपको वो ब्लेसिंग्स को लोगों के साथ बांटना है, आपको याद रखना है जो आपके साथ लोग करके गए वो ही पैटर्न आपको दूसरों के साथ रिपीट नहीं करनी है, लेकिन आपको पूरे बाउंड्री के बना के, ये नहीं आप अगर जनरस होने गए लाइफ में, आप अपनी गिफ्ट्स, अपने ब्लेसिंग्स को बांट रहे हैं, तो आप अपनी कप को पूरी खाली कर दें दूसरों के लिए। ये मूर्खता नहीं करनी है जो आप पहले कर चुके हैं, राइट। तो आपको ये सब इसलिए सिखाया गया, ये प्रोसेस में आप इसलिए गए ताकि आप एक बेहतरीन इंसान बने, इन जैसा नहीं बनना है, राइट। तो ये मैसेज आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है द फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स इस साल छोड़ के जाने वाले हैं। बहुत कुछ, बहुत सारे स्टक एनर्जीज़, जैसे एक लोड ऑफ गार्बेज आप उठा के, वो बॉल बन चुका है गार्बेज का, वो आप उठा के अपने घर से बाहर कहीं बहुत दूर फेंकने वाले हैं, राइट। ये एनर्जी मुझे आ रही है व्यूअर्स के लिए। मैं एक लास्ट मैसेज देखूंगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है आने वाले दिनों में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कर रहे हैं आप करते रहिए, आगे बढ़िए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आप जिस भी चीज़ में सीड लगा रहे हैं, जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उस पे काम करते रहिए, उसको एनर्जी दीजिए, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ोतरी की तरफ है, और आपको इस वक्त नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो अचानक से बहुत अच्छा गार्डन बन जाएगा और आपको बहुत सारे धन लाभ उससे होंगे। तो अगर आप किसी बिज़नेस वेंचर पे अभी वर्क कर रहे हैं, आप उस पर वर्क करते रहिए, इससे आपको बहुत हेल्प होगा फ्यूचर में। आप बहुत इंडिपेंडेंट होते दिख रहे हैं आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर। आपकी ज़िंदगी में अगर पैसों की दिक्कत थी वो ठीक हो रही है, क्योंकि आप भी अपना एक मेजर कार्मिक साइकिल ख़त्म कर रहे हैं। जो लेसन आपको डिवाइन सिखाना चाहते थे आप वो सीख गए हैं, और इसलिए आपको एक नई ब्लेसिंग मिलेगी। आप हो सकता है बहुत इमोशनल हो जब ये ब्लेसिंग आपके पास आए, पर रेस्ट एश्योर्ड आपको याद रखना है आपने मेहनत की थी, आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिला है, तो इसकी रक्षा करनी आपकी ज़िम्मेदारी है, और इसको सही तरीके से समाज को देना, इस ब्लेसिंग को बांटना, इस धन को, इस ज्ञान को, इस लाइट को जो आपने अपने अंदर बनाई है, बांटना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, राइट। आप कम्युनिकेशन का भी कोई प्रोफेशन फॉलो करते होंगे, कर रहे होंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो ये रीडिंग आपके लिए भी है।
और हो सकता है आपको आने वाले दिनों में पैरट्स दिखे, ये आपके लिए साइन हो सकता है। आप लीफ़ी वेजिटेबल्स अभी खा रहे होंगे रीडिंग देखते वक्त, या आप ख़रीदे, आपको बहुत सारे लीफ़ी वेजिटेबल्स लाइक कैबेज दिखे, और आप आने वाले समय में वेकेशन पे जा सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों गोवा आ रहा है, बट कोई और भी जगह हो सकती है, पर आप मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारे जॉयफुल एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप वेकेशन पे जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से काले बादल छट रहे हैं। डिवाइन का थैंक यू करिए, और ये अगला साल आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। बस याद रहे, अपने कर्म को करते रहिए। जिस चीज़ के लिए आपको इतनी ठोकर मिली है ज़िंदगी में, उन सारे लेसन्स को याद रखिए और उससे कोई बहुत ही बेहतरीन इंसान बनिए जो आपके डिवाइन आपको बनाना चाहते हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग गाइस। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। मैं मिलूँगी किसी और दिन किसी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।